हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो ये फेट नाइट सीरीज़ का सेकंड पार्ट है और अगर आप लोगों ने इसके पहले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पार्ट 2 की शुरुआत में हम सेवर को देखते हैं जो सीरो को बचाने जा रही होती है, लेकिन असैसिन ने उसका रास्ता रोक रखा था जो काफ़ी पावरफुल था और सेवर उसे हरा नहीं पा रही थी। इसी दौरान हम आर्चर और सीरो को देखते हैं जहां पर कास्टर आर्चर को देखकर काफ़ी हैरान होती है। तभी आर्चर कास्टर से सीरो को वहां से जाने देने को कहता है क्योंकि ये ऑर्डर उसके मास्टर ने उसे दिया था, लेकिन कास्टर ऐसा नहीं करती। जो देखकर आर्चर को लग रहा होता है कि असैसिन का मास्टर और कास्टर का मास्टर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं जो बिल्कुल उसकी और सेवर की तरह है। जिस पर कास्टर आर्चर को बताती है कि वो असैसिन के साथ काम नहीं कर रही है बल्कि उसने असैसिन को अपने सर्वेंट के तौर पर समन किया है। जो सुनकर आर्चर को कास्टर पर काफी गुस्सा आता है क्योंकि कास्टर ने ऐसा करके हॉली ग्रेल के एक नियम को तोड़ दिया था, लेकिन आर्चर वहां सिर्फ सीरो को बचाने आया था। लेकिन कास्टर उन्हें जाने नहीं देती है, जिस पर आर्चर कास्टर पर अटैक करके उसे मार देता है, लेकिन वो देखता है कि वो बस एक इल्यूजन है। तभी कास्टर ऊपर से आर्चर पर अपने लेजर से अटैक करती है, पर आर्चर उन्हें बड़ी आसानी से डॉज कर रहा होता है। तभी कास्टर सीरो पर एक बीम से अटैक करती है, लेकिन आर्चर उसे बचा लेता है और सीरो को बेवकूफ़ों की तरह इधर उधर घूमने से मना करता है। तभी कास्टर दोबारा उन पर अटैक करने लगती है और कास्टर सीरो को लेकर उनसे बचने लगता है, जिस पर सीरो आर्चर को उसे नीचे उतारने को कहता है, जिस पर आर्चर उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। तभी आर्चर कास्टर के एक स्पेल में फंस जाता है, लेकिन वो आर्चर पर अपने ब्लेड से अटैक करके उस स्पेल से बाहर आ जाता है और इस लड़ाई को एक अटैक में ख़त्म करने की सोचता है और कास्टर पर अपने सबसे पावरफुल वेपन से अटैक करता है, जिससे कास्टर बहुत घायल हो जाती है। तभी ये अटैक असैसिन और सेवर भी देख लेते हैं और उस असैसिन को महसूस होता है कि कास्टर खतरे में है, जिस पर वो सेवर पर अपना फाइनल अटैक करने का फैसला करता है। तभी सेवर को खतरा महसूस होता है और वो अपनी स्वॉर्ड एक्टिवेट करती है, लेकिन असैसिन का वो अटैक किसी तरह सेवर को लग ही जाता है। जिसके बाद हम आर्चर को देखते हैं जो घायल कास्टर के सामने खड़ा होता है और कास्टर को जिंदा छोड़ने का फैसला करता है क्योंकि उसका मकसद सिर्फ सीरो को बचाना था, इसलिए वो कास्टर को वहां से जाने देता है। जिस पर सीरो को आर्चर पर काफी गुस्सा आता है क्योंकि सिटी में हो रहे हादसों का कारण कास्टर ही थी, लेकिन आर्चर को सिटी में हो रहे हादसों से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए वो ऐसा कर रहा था। जिस पर सीरो कास्टर के पीछे जाने लगता है, जो देखकर आर्चर उसे रोकता है क्योंकि इसमें उसकी जान को खतरा था, लेकिन सीरो आर्चर की कोई बात नहीं सुनता। तभी आर्चर सीरो पर पीछे से अटैक करता है और सीरो को घायल कर देता है और उसे जान से मारने वाला होता है क्योंकि आर्चर सीरो की बेवकूफ़ियों से बहुत परेशान हो गया था। लेकिन सीरो किसी तरह उस अटैक को डॉज कर लेता है और टेम्पल के सीढ़ियों पर से नीचे गिर जाता है। तभी हम सेवर को देखते हैं जो असैसिन के उस अटैक से बच गई होती है और सीरो की मदद करने जाती है और असैसिन भी सेवर के साथ फाइट बंद करने का डिसाइड करता है क्योंकि सेवर का ध्यान अभी उसके मास्टर को बचाने पर था। तभी हम आर्चर को देखते हैं जो सीरो पर ऊपर से अटैक करता है, लेकिन तभी असैसिन आर्चर के उस अटैक को ब्लॉक कर देता है और आर्चर को पीछे हटने को कहता है क्योंकि वो सेवर को वहां से जाने दे रहा था। जिस पर आर्चर और असैसिन के बीच फाइट होने लगती है जो काफी खतरनाक होती है और सेवर और सीरो यह मौका देकर वहां से अपनी जान बचाकर निकल जाते हैं। तभी हम सीरो के सबकॉन्शियस माइंड का सीन देखते हैं जहां पर सीरो अपने आप को एक डेजर्ट में पाता है जहां पर उसके हाथों से ब्लेड निकल रहे होते हैं, जिससे सीरो डर जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। जिसके बाद सीरो सेवर के साथ अपनी स्वॉर्ड की ट्रेनिंग करने लग जाता है जहां पर वो आर्चर की स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करता है और सेवर उसे कहती है कि सीरो को यही टेक्निक सूट करती है, जिस पर सीरो उस स्वॉर्ड टेक्निक की प्रैक्टिस करता है। जिसके बाद वो स्कूल जाता है जहां पर सिंजी सीरो से मिलने आता है और कहता है कि उसे बहुत हैरानी है कि सीरो कल रात के हादसे के बाद भी स्कूल आ रहा है और उस पर हंसने लगता है, लेकिन सीरो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और अपनी क्लास अटेंड करता है। जिसके बाद लंच के टाइम पर सभी बच्चों ने हॉलवे में भीड़ लगाकर रखी होती है क्योंकि हॉलवे में टोसाका किसी का इंतजार कर रही थी। तभी वो सीरो को अपनी तरफ बुलाती है, जो देखकर सभी लोग बहुत हैरान होते हैं, लेकिन सीरो टोसाका के साथ लंच करने से मना कर देता है
जिस पर टोसाका उसे जबरदस्ती उसके साथ लंच करने को कहती है, क्योंकि उसे सीरो से कल रात के हादसे के बारे में बात करनी थी। जिसके बाद वो लोग स्कूल की छत पर जाते हैं, जहां पर टोसाका सीरो से आर्चर की गलती के लिए माफ़ी मांगती है। जिस पर सीरो टोसाका को उसे माफ़ी मांगने से मना करता है, क्योंकि इसमें सीरो की भी गलती थी, और अगर कल रात आर्चर ने उसे बचाया नहीं होता तो आज वो जिंदा नहीं होता। इसलिए सीरो आर्चर का एहसानमंद था। जिसके बाद लंच खत्म हो जाता है और सीरो अपने क्लास में जाने लगता है, जिस पर टोसाका उसे कुछ देर वहीं रुकने को कहती है। इसी बीच शिंजी सीरो को ढूंढ रहा होता है, पर उसे सीरो क्लास में नहीं मिलता। तभी हम टोसाका और सीरो को देखते हैं, जो आपस में अपने मैजिक के बारे में बात कर रहे थे। जहां पर टोसाका सीरो को उसका मैजिक सर्किट दिखाती है, जिससे वो अपनी मैजिकल पावर का यूज करती थी। तभी सीरो टोसाका से मेल्टोस फैमिली के बारे में पूछता है, जिस पर टोसाका सीरो को बताती है कि मेल्टोस फैमिली को अब मेजस में नहीं गिना जाता, और अब वो ये भी जानती है कि शिंजी भी एक मेज मास्टर है। जिस पर सीरो काफ़ी शौक होता है, क्योंकि उसने टोसाका को अभी तक इस बारे में नहीं बताया था। जिस पर टोसाका उसे कहती है कि उसे हाल ही में ये बात पता चली है, लेकिन स्कूल में शिंजी के अलावा एक और मास्टर है। तभी हम देखते हैं कि शिंजी अपने मैजिकल स्पेल को एक्टिवेट कर देता है, जिससे स्कूल के चारों तरफ एक बैरियर बन जाता है, जो सभी स्टूडेंट का माना अब्सॉर्ब कर रही होती है। जिस पर सीरो और टोसाका जल्दी से शिंजी को ढूंढकर उसे रोकने के बारे में सोचते हैं, लेकिन तभी एक स्केलेटन मॉन्स्टर टोसाका पर अटैक करता है, पर सीरो टोसाका को बचा लेता है और अपने कमांड स्पेल का यूज करके सेवर को वहां पर बुलाता है, जो एक एक करके सभी स्केलेटन मॉन्स्टर को हरा देती है। तभी सेवर को उस फ्लोर पर एक मास्टर का मैना महसूस होता है, जिस पर टोसाका को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि शिंजी उनसे नीचे वाले फ्लोर पर मौजूद था। जिस पर सेवर वहीं रुक जाती है और सीरो और टोसाका शिंजी के उस स्पेल को डिस्ट्रॉय करने चले जाते हैं। तभी हम शिंजी और राइडर का सीन देखते हैं, जहां पर उनके रूम में कोई आता है, जिसे देखकर शिंजी काफी डर जाता है और वहां से भाग जाता है, और राइडर उस आदमी से फाइट करने लगती है। जिसके बाद हम सेबर का सीन देखते हैं, जो सभी स्केलेटन मॉन्स्टर को हरा चुकी थी। तभी सेबर के सामने राइडर आ जाती है और उस पर अटैक करती है, जिस पर सेबर उस पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करती है, लेकिन वो देखती है कि वो कास्टर का एक इल्यूजन था। जिसके बाद हम सीरो और टोसाका का सीन देखते हैं, जिनके सामने कई सारे स्केलेटन मॉन्स्टर होते हैं। जिस पर टोसाका अपने रूइन मैजिक से उन्हें मार देती है और उस स्पेल वाले रूम की तरफ बढ़ती है, जहां पर उन्हें डरा हुआ शिंजी मिलता है। जिस पर टोसाका उसे पीटने लगती है और उसे उसके स्पेल को बंद करने को कहती है, लेकिन शिंजी काफी डरा हुआ होता है। तभी सीरो उस रूम में जाता है, जहां पर उसे राइडर की लाश मिलती है। जिसके बाद वो सभी स्टूडेंट को रेस्क्यू करता है, और इस दौरान टोसाका शिंजी से पूछती है कि आखिर राइडर को किसने मारा, लेकिन शिंजी वहां से भाग जाता है। तभी सेवर टोसाका और सीरो को बताती है कि हॉलवे में उसका सामना कास्टर से हुआ था, और उसे लगता है कि कास्टर का मास्टर इसी स्कूल में है। जिस पर वो सभी कास्टर के मास्टर को ढूंढने का प्लान बनाते हैं, और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।